In the video section 28, service of summons where defendant reside in other states. एक समन जो है वो कब कैसे किसको दे जाएगा जो दूसरे स्टेट में रहता हो. अ समन मे बी सेंट फॉर सर्विस in another state to such court and in such manner as may be prescribed in rule in force that state. उस स्टेट में जो रूल फोर्स में होंगे उस हिसाब से सर्विस की जाएगी. सेक्शन 2, द कोर्ट टू विच द समन इज सेंट शैल अपॉन रिसिप्ट. जिस कोर्ट में समन्स भेजे जाएंगे उस आदमी को भेजने के लिए उसकी रिसिप्ट को क्या करेगा, वो प्रोसीड करेगा कि एज इफ इट हैज बीन इशूड बाय देयर दैट कोर्ट ओनली, और and then they return the summon to the court or of issue together with the record of if any of its proceeding and regard thereto, right? Or where the language of the summon sent for the service in another state is different from the language recorded in subsection 2 and translated. वही बात है कि मान लीजिए कि आप दिल्ली से भेज रहे हैं, मान लीजिए आप यूपी से भेज रहे हैं समन्स, और यूपी एमपी जो है हिंदी बेल्ट वाले हैं, किसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से समन गया है हिंदी में, और केरला में कोई रेजिडेंट है तो वहां तो ट्रांसलेट करना पड़ेगा ना. तो वही बैग कह रहे हैं सब्सिक्वेंट थ्री में कि हिंदी वेयर द लैंग्वेज ऑफ द कोर्ट इशूइंग समन इज हिंदी, और हिंदी और इंग्लिश वेयर द लैंग्वेज रिकॉर्डेड इन हिंदी और इंग्लिश शैल बी सेंड टुगेदर इन रिकॉर्ड टू सेंड टू सबसेक्शन. वाई कहने का मतलब ये है सिंपल भाषा में, डिफेंडेंट अगर रिसाइड करते हो किसी और स्टेट में, टू द कोर्ट ऑफ दैट स्टेट एंड सर्व अकॉर्डिंग टू द रूल्स, उस स्टेट में जो रूल्स होंगे उसके हिसाब से. वो जो कोर्ट है जिस कोर्ट को ये समन भेजे जाएंगे कि आप उस आदमी को सर्विस कर दो जो आपके स्टेट में रहता है, वो इसको ऐसे ही ट्रीट करेंगे कि उन्होंने ही ये समन भेजा हो, उसको सर्व करेंगे अकॉर्डिंगली. अगर वो रिटर्न हो जाते हैं तो वो अलॉन्ग विद द रिटर्न थिंग्स एवरीथिंग एंड रिकॉर्ड ऑफ प्रोसीडिंग वो इशूइंग कोर्ट को वापस कर देंगे. लैंग्वेज ट्रांसलेशन की बात जो है वही है. अगर मान लीजिए हिंदी है तो इशूइंग कोर्ट की लैंग्वेज हिंदी है अगर, तो उसको इंग्लिश में करवा देंगे या दूसरी लैंग्वेज में करवा देंगे. इंटर स्टेट जुडिशियल कॉपरेशन की बात कर रहा है ये मेनली. इसके जैसे फॉर एग्जांपल मान लो प्लेंटिव रहता हो दिल्ली में, वेस्ट बंगाल में रहता हो, और डिफेंडेंट. अब दिल्ली कोर्ट ने सेंड किया वेस्ट बंगाल कोर्ट को पहले, ठीक है, समन कि भाई आप देख लो. वेस्ट बंगाल कोर्ट ने रिसीव किया समन, उन्होंने रिटर्न कर दिया सर्विस करके, रिपोर्ट करके दिल्ली कोर्ट को, सर्विस वैलिड हो गई, लॉफुल हो गई बस. और अब वो नहीं आया 30 दिन में, तो अब क्या होगा, और यहाँ क्या और यहाँ क्या होगा, अगर वो 30 दिन में नहीं आया तो एक्सपार्टे हो जाएगा. फिर वो 15 दिन का एक्स्ट्रा टाइम और मिलता है, तो 45 डेज में एक्सपार्टे हो जाता है. समन मस्ट फॉलो ऑर्डर 5 सीपीसी. सिंपल बात तो ये समझिए, अगर मान लीजिए इम्प्रॉपर सर्विस है तो प्रोसीडिंग वॉइडेबल हो गई है, और अगर 30 दिन की 30 डे लिमिट जो है वो डिस्क्रिशनरी है कोर्ट की. और इंटर स्टेट सर्विस जो है उसको ट्रीट किया जाता है ओन समन्स के थ्रू. सीपीसी का सेक्शन 27 ये कहता है टाइमली इशुएंस ऑफ समन टू डिफेंडेंट्स, और 28 कहता है फैसिलिटेट्स लॉफुल इंटरस्टेट सर्विस ऑफ समन्स ensuring fair notice and natural justice. So ये है section 27 and 28, and we'll meet in the next one.